क्या आप कछुए के जो अंगूठी मिलता है पहनते हैं, या घर पे या दुकान में क्रिस्टल का कछुआ या स्फटिक का कछुआ या तांबे का कछुआ रखने के लिए कोई सलाह दिए हैं? तो सतर्क हो जाइए। कछुआ रखने के बाद क्या क्या होता है। आप जितने भी ज्योतिर्लिंग दर्शन करेंगे, ज्योतिर्लिंग जो मंदिर है भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग जाएंगे, देखेंगे उसके सामने एक बड़ा सा कछुआ है। कछुआ का प्रतीक क्या होता है कि सभी दुष्ट शक्ति को या नकारात्मक शक्ति को खींच लेता है। कछुआ से पारिवारिक सुख मिलता है और सिर भी सर्व सिद्धिदायक प्रयोग भी होता है। और इसमें कर्जा निवारण, ज़्यादा से ज़्यादा कर्जा निवारण होता है, क्योंकि बहुत सारे लोग कर्ज से पीड़ित होते हैं। तो पहला बात है कर्जा निवारण, उसके बारे में बताऊंगा। धन प्राप्ति का एक मार्ग खुलता है। और घर में जो कलह और क्लेश होता है, वो कलह और क्लेश संपूर्ण रूप से समाप्त हो जाता है कछुए के प्रयोग से। तो कछुए का कौन सा प्रयोग करेंगे ये मैं बताता हूँ। कछुआ के दंत को चांदी के ताबीज में डालकर गले में धारण करने से कर्ज निवारण संभव हो जाता है। कछुए के दांत को अगर चांदी की ताबीज में भर के अगर पहना जाए तो संपूर्ण रूप से कर्जा निवारण हो जाता है। सावर मंत्र आता है, जिस सावर मंत्र को रोज जाप करने के बाद आपका कोई भी कर्जा निवारण या कर्जे से डूब गए हैं तो उसमें से आपको मुक्ति मिलेगा या कर्जा निवारण के लिए रास्ता खुल जाएगा। के लिए कछुआ का जीवात्मा को सोने की डिब्बी में बंद करके अगर व्यापार स्थान में रखा जाए तो धन का अभिवृद्धि होता है। और दुकान में जो तांबे का कछुआ रखते हैं पानी डालकर, या स्फटिक का जो कछुआ डाल के रखते हैं, वो अपने राशि के हिसाब से रखना चाहिए। और कौन सी दिशा में रखना चाहिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं 7008226170 में। मैं आपको व्हाट्सएप में बता दूंगा कि कैसे कछुआ को रखा जाता है और कछुआ कौन सी दिशा में रहना चाहिए और राशि के हिसाब से कौन सा कछुआ आप रख सकते हैं। चांदी का, तांबे का या सोने का या स्फटिक का कोई भी कछुआ मिल सकता है। जो उंगली में धारण करते हैं कछुआ, कछुआ का मुख जो होता है शरीर के अंदर की तरफ होना चाहिए, क्योंकि वो अंदर से ही सभी कुछ जो नकारात्मक शक्ति को खींच लेता है। ज़्यादातर लोग उंगली में कछुआ जो अंगूठी आता है उसको पहनते हैं, उसका जो मुंह का भाग है उसको बाहर रखते हैं, लेकिन उसको अंदर रखना चाहिए। अगर किया कराया हुआ है तो कछुए के नाखून से अगर सर से लेकर पांव तक उतारा जाए मंत्र से, तो उस व्यक्ति का सब कुछ जो बिगड़ता हुआ काम या कोई भी उसके ऊपर सवारी है या कुछ भी गड़बड़ हो रहा है तो वो तुरंत ही मुक्ति मिलेगा उसी में से। कछुए के नाखून को अगर चांदी की ताबीज में भर के रखा जाए तो धन की प्राप्ति तो होगी ही होगी, मैं बताया आपको। और जो शत्रु होते हैं वो शत्रु आपका कभी भी नहीं बनेंगे, और जो भी शत्रु है आपको मारने के लिए आएगा तो भी वो रुक जाएगा। तो ये कछुआ का विभिन्न प्रकार का मैं उपाय आपको बताया। तो आशा करता हूँ कि कछुए के माध्यम से आप बहुत सारा लाभ उठा पाएंगे। इसके बाद मैं तंत्र में व्यवहार होने वाला और सारे पशु पक्षियों के बारे में बताऊंगा, जिसको पशु तंत्र बोलते हैं। तो वो तंत्र में सभी प्रकार का पशु पक्षी, जैसे सुअर का व्यवहार, कबूतर का व्यवहार कैसे किया जाता है, उल्लू का व्यवहार कैसे किया जाता है, सभी के बारे में बताऊंगा। तब तक के लिए महादेव।